हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आवेश के गुणधर्म जो कि निम्नलिखित है इनके बारे में पढ़ा था, जिनमें हम आवेश की योज्यता, आवेशों की निश्चितता और आवेशों का संरक्षण तथा ये ऑलरेडी 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें लास्ट टॉपिक अपना शेष रह रहा था आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का चौथा नंबर का था अपना गुणधर्म, आवेशों का क्वांटीकरण। देखो, किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान के रूप में प्राप्त होता है। इस निश्चित न्यूनतम मान को ही क्वांटा कहते हैं। देखिए किस तरह से कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यदि होता है तो वह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। राइट, मान लेते हैं अपने पास कोई वस्तु ए है ये, और ये बी वस्तु है। तो ए वस्तु से बी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। अर्थात जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इस पर हो रहे हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे। ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि अपन ये चाहे कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 2.5 जाए, आधा इलेक्ट्रॉन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो का स्थानांतरण होता है वो किसके रूप में होता है? पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है ना। अर्थात Q इक्वल टू कितना होता है? प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या होता है? एन रिलेटेड टू इंटीजर नंबर। राइट, एन रिलेटेड टू इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक नंबर। अर्थात 0, यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +4, -1, -2, -3, -4। राइट, इस तरह से। तो यानी जो इंटीजर नंबर होता है, एन का मतलब होता है कि एन की वैल्यू हो सकती है +-1, +-2, +-3, +-4, इस तरह से ये वैल्यू हम ले सकते हैं, एन की वैल्यू। राइट, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो किसके रूप में होता है? पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं है कि अगर एक वस्तु से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर हम चाहे कि भाई 2-2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। 2.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे। कम से कम यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। 2 ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं, 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। राइट, ठीक है भाई। जैसे मान लो हम करना चाहे भाई 6.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होंगे। यही आवेशों का क्वांटीकरण होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके रूप में होता है? पूर्ण गुणज के रूप में। और किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान के रूप में प्राप्त होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटा। ठीक है। राइट, तो ये अपने पास 4 थे। कौन कौन से गुणधर्म थे? आवेशों की योज्यता, आवेशों की निश्चलता, आवेशों की संरक्षण, लास्ट है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों की योज्यता में क्या होता है कि हम आवेश को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, सेकंड नंबर पे था कि किसी वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित है, किसी भी वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित है तो यह विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में दोनों पर आवेश का मान समान ही रहेगा। ठीक है ना। तो आवेश का मान बदलेगा नहीं, चाहे वस्तु गतिशील हो। थर्ड नंबर था अपना आवेशों का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। राइट, ठीक है ना। तो यानी क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात कुल कितना आवेश है वो एक इक्वल रहता है। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल लिया था रेडियोधर्मी में, यूरेनियम में कितने थे? क्रिया से पूर्व 92 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्रिया से पूर्व कितने इलेक्ट्रॉन थे? 92 इलेक्ट्रॉन थे। क्रिया के पश्चात कितने हो गए?
वही 90 थोरियम में हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके रूप में हो गए, अल्फा किरणों के रूप में। तो 90 प्लस 2 92। तो यानी क्रिया से पूर्व भी कितने थे, 92 इलेक्ट्रॉन थे और क्रिया के पश्चात भी 92, यानी आवेशों का संरक्षण निश्चित रहता है, राइट। इसके पश्चात हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है। तो ये 4 थे, इसके गुणधर्म थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम सन 1785 में, सन 1785 में कूलाम वैज्ञानिक ने स्थिर आवेशों के लिए आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए, जिसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित नियम क्या है, ध्यान देना सभी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 स्थिर आवेश है, एक आवेश Q1 है, ये दोनों क्या है, फिक्स है, मतलब दोनों स्थिर है, मूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, रेस्ट में। दोनों आवेश क्या है, रेस्ट में है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं, यानी Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, राइट। अगर मान लेते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है ना, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बल है वो आपका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन आवेशों के जो आवेश है Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, राइट। ध्यान देना सभी कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, फोर्स, यानी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, उन दोनों आवेशों के परिमाण यानी इनका Q1 का मोड है और ये Q2 का मोड है, के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, राइट। तो देखो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इस तरह से नोट कर सकते हैं, राइट। देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या था कूलाम का, कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इन दोनों को क्या करते हैं, संयुक्त रूप से लिख रहे हैं कंबाइन फॉर्म करने पर। तो कंबाइन फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, राइट। तो दोनों को कंबाइन फॉर्म करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2, ये पहला नियम था, अपॉन R स्क्वायर। यहाँ दोनों को क्या कर दिया है, संयुक्त रूप से, राइट। अब हम कूलाम के दोनों अलग अलग नियम को एक साथ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
दो नियम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से, वो देखिए कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, इस तरह से दोनों नियम को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए इसके पश्चात, अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल साइन आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, वो आएगा के के बराबर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। जहाँ के क्या है, के क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, राइट। अब ये के की वैल्यू क्या होती है, निर्वात या हवा के लिए कितना था, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ ठीक है, राइट, ये आती है। अब इसका जो मान है वो कितना आता है, वो देखिए, के का मान आता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर। ध्यान देना सभी, देखिए ये जो मान है, के का मान है, वो किसके लिए, निर्वात या हवा के लिए, के लिए मान है ये, राइट भाई। अब देखिए यहाँ पर एक सिंबल यहाँ पे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, देखो इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, राइट। अब देखो इसका जो मान आता है, उसका मान कितना आता है, इसका जो मान आता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। किसके लिए, ये भी निर्वात या हवा के लिए, हवा के लिए विद्युतशीलता के लिए विद्युतशीलता, ठीक है भाई, ये इसका मान है। अब देखिए इसका जो मान है वो रखेंगे हम यहाँ पे, F बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये इसका मान आएगा टोटल, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया के क्या है, समानुपाती नियतांक है, और के का मान कितना है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, निर्वात या हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है, निर्वात या हवा के लिए विद्युतशीलता है, राइट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट की बीमा, इसकी बीमा देख लेते हैं। देखिए इसकी बीमा के लिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी इसकी, देखिए इसी सूत्र से, देखिए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लेकर आइए तो कितना आएगा, 1/4πf आएगा, 1/4πf कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4π की बात करते हैं तो क्या होता है, एक नियत संख्या है, और ये क्या होती है, विमाहीन होती है, तो कितना हो जाएगा 1/, और इसका कितना हो जाएगा, आवेश है, देखो तो आवेश Q और Q दोनों क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा, इसलिए इसको Q का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि आप विमा निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर किया जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी विमा निकालेंगे, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, वो देखिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू होता है IT, राइट। यानी मैंने आपको बताया था I बराबर कितना था, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT। अब IT जो मात्रक है, मात्रक नहीं, विमा कितनी होगी, यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे IT का स्क्वायर अपॉन F इंटू आर का स्क्वायर,
राइट। अब देखो वीमा पे आते हैं। वीमा के लिए क्या करते हैं, देखो इसकी वीमा कितनी होगी, एम्पियर, राइट। धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर इसलिए क्या लेंगे, मूल मात्रक में A1 लेंगे, ठीक है। और समय t तो कितना होगा, T1, ये आएगा स्क्वायर। अपॉन कितना होगा, इसकी वीमा कितनी होती है, M1 L1 T-2, राइट। ये इसकी वीमा होगी, F की वीमा। इसके बाद अगली वीमा, नेक्स्ट वीमा किसकी होगी, दूरी की। दूरी की वीमा कितनी होगी, L का स्क्वायर है, L का स्क्वायर है, राइट। यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसको सोल्व करिए। कितना जगह, A का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन कितना जगह नीचे, L का स्क्वायर M1 L1 T-2 इंटू कितना जगह, L का स्क्वायर, L का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो दोबारा, कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, M1 L3 हो जाएगा। ये L1 एक, ये L1 ये रहा और L2 ये रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा, L3 T-2, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, M-1 ये कितना होगा, L-3, ठीक है ना। ये -2 है और ये +2 है, -2 ऊपर आएगा, +2 और +2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 और A होगा इसका। ये फाइनली इसकी वीमा होगी, राइट। तो इस तरह से ये एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या होगी, M-1 L-3 T4 A का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्थिति है इसके अंदर, स्थिति, वो स्थिति क्या है, वो देखिए। स्थिति, यदि दो आवेश है, दोनों आवेश, इसका मान कितना है, 1 कूलाम ले लेते हैं, 1 कूलाम, 1 कूलाम है, और इसका मान भी कितना है, 1 कूलाम है। दोनों आवेशों का मान कितना लेते हैं, 1 अंक ले लेते हैं, और उनके बीच की दूरी भी कितनी लेते हैं, 1 मीटर। तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, तो देखिए स्थिति, क्योंकि मैंने आपको बताया था F बराबर कितना होता है, K, और K की वैल्यू कितनी होती है, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। तो K की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0, राइट। और इसका मान भी हम आगे पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 कूलाम है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है, 1 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अपने कैलकुलेट करी थी, कितनी थी K की वैल्यू, K की वैल्यू थी 1/4πε0, 9 गुणा 10⁻⁹, ठीक है, राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, 9 गुणा 10⁻⁹, ये आ जाएगी, ठीक है। ये F तो कितना आएगा टोटल न्यूटन, ये आएगा। इसको समझिए, यदि दो आवेश एकांक परिमाण के और उनके मध्य दूरी कितनी हो, एकांक हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान कितना होगा, 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन लगेगा, होगा, ठीक है। यदि एकांक कूलाम के एकांक मान के आवेश और उनके मध्य दूरी एकांक हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, 9 गुणा 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन होगा, राइट। इसके पश्चात टॉपिक है, देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना जगह R स्क्वायर, ठीक है ना। यदि दोनों आवेश जैसे Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 दोनों किसके मध्य स्थित है, ये दोनों आवेश किस में रखे हुए हैं, निर्वात में है।
ठीक है, निर्वात में। अब एक ऐसी कंडीशन ले लेते हैं निर्वात में। निर्वात में तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लगा सकते हैं, एफ नॉट, राइट। अब देखिए, अब मान लेते हैं ये दोनों आवेश किस में है, Q1 और Q2 किसी किस में माध्यम में रखे हुए हैं, माध्यम के मध्य रखे हुए हैं, और उनके मध्य दूरी भी कितनी है, आ रही है। तो माध्यम के में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, वो देखिए बल कितना होगा, एफ। एम का मतलब क्या होगा, मीडियम। एम का मतलब कितना होगा, मीडियम, राइट। तो उसके लिए क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, राइट। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ये एक दूसरी स्थिति है कि सेकंड स्थिति क्या है, निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही होगा, ठीक है ना। ये किसी क्या है, माध्यम में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, ये है। अब देखिए ये इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ये समीकरण 2 दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, पैरावैद्युतांक, ठीक है ना, या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है, दोनों का अनुपात होता है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल, देखिए निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल बटे कितना हो जाएगा, बटे माध्यम में उतनी ही दूरी पर स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको क्या होगा, F अपॉन एफ नॉट, राइट। तो ये जो नियत राशि है वो क्या होगी, रिलेटिव, ठीक है ना, आपेक्षिक। R का मतलब क्या है, R का मतलब है रिलेटिव, और रिलेटिव को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक, तो एक की वैल्यू रखेंगे हम नेक्स्ट में, राइट, ठीक है ना। तो ये दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखिए ये दोनों सूत्र मैं इसमें यूज करूंगा। देखिए इसमें F अपॉन एफ नॉट वैल्यू रखेंगे, F अपॉन एफ नॉट अपॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या आता है, एफ। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना जाएगा, R का स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओनली एप्सिलॉन, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो Q1 Q2 कैंसिल हो गए, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, राइट। कितना हो गया, यहाँ पे बचेगा अपने पास 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा 1/एप्सिलॉन, ठीक है। कितना हो गया, ये सोल्व करिए इसको, एप्सिलॉन R बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन, तो यहाँ से एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो ये चीज़ नोट करना कि आगे हम इस सूत्र को यूज करेंगे, राइट। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, राइट। तो ये अपने पास पैरावैद्युतांक है। अब अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग पैरावैद्युतांक होते हैं, राइट, जिनका मान सारणी के रूप में दर्शाया गया है। अब ये जो सारणी है ये एक फिक्स टेम्परेचर पर है, T बराबर कितने पर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है।
तो जैसे मैं कुछ वैल्यू है, कुछ मान है, वो लिख देता हूँ, T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ माध्यम, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मान, राइट। तो देखो कुछ मान है वो इस तरह से है, जैसे टेबल्स है अपने पास कुछ निर्वात के लिए कितना होता है, इसका मान 1 होता है, कितना होता है 1। अगला है ऑक्सीजन के लिए कितनी वैल्यू होती है इसकी, हवा के लिए, पहले हवा के लिए लेते हैं, हवा के लिए वैल्यू आती है 1.00059, ठीक है। अगला आता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है 1.00053। अब देखिए हवा और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। जो ऑक्सीजन है उसमें केवल कितना होगा, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ओनली ऑक्सीजन। लेकिन जो हवा होती है, हवा के अंदर कितने होते हैं, 71% कितनी होती है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन प्लस 20, ठीक है, 22% कितनी होती है, ऑक्सीजन होती है, O2, ठीक है ना। और 0.1% कितनी होती है, CO2, बाकी अदर गैसेज होती है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है हवा में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में केवल क्या होगा, ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे, लेकिन हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज होती है, राइट। अब देखिए निर्वात, हवा, ऑक्सीजन, इसके अलावा आता है पैराफिन मोम। इसका मान होता है, इसका मान होगा आपका 2 से 2.5 के बीच में, ठीक है। अगला आता है अपने पास आसुत जल, और भी टेबल आप नोट कर सकते हो। आसुत जल के लिए कितना होता है, 80 होता है, ठीक है ना। अगला आता है सुचालक के लिए कितना होता है, अनंत होता है सुचालक, राइट। इस तरह से और भी मान है, वो आप नोट्स में से नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कुछ के ही मान नोट डाउन किए, राइट। तो आज के लिए इतना ही।